हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गरिमा। कैसे हैं आप सब? नॉलेज लेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई जा रही है कि आफ्टर 10th बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हम 10th के बाद क्या सिलेक्ट करें, कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, क्या ना करें, क्या करें। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हम ये वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं। देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि मोस्टली सारे बच्चे यही सोचते हैं कि जो हमारा 10th का रिज़ल्ट आएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आर्ट्स, कॉमर्स या फिर हमारा साइंस। लेकिन ये इस चीज़ पे आप लोग डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आप लोगों को ये देखना है कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। भाई, हर बंदे का हर चीज़ में इंटरेस्ट होता है। जिस बंदे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम उसी में जाएंगे। सपोज़ करो अब एक बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट है लेकिन 10th में किसी भी कारणवश उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो अच्छा एग्ज़ाम नहीं दे पाया और उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। दैट नॉट मीन्स कि वो साइंस नहीं ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके बिहाफ पे सोचिए कि आप लोगों को कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, चलिए बाकी बातें बाद में करूँगी, लेकिन पहले आप लोगों को आज ये समझाना चाहूँगी कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं। देखिए, मोस्टली बच्चों को पता है आर्ट्स, कॉमर्स एंड हमारा साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। देखिए, कई बच्चे ये भी सोचते हैं कि हमारे जो मार्क्स हैं अगर 50% से कम आएंगे, बच्चे क्या, पेरेंट्स भी यही सोचते हैं। पेरेंट्स की भी यही सोच है कि नंबर कम आएंगे बच्चे को तो आर्ट्स ले देंगे, अगर ठीक आएंगे तो कॉमर्स ले देंगे, अगर बहुत अच्छा आएगा तो साइंस में चला जाएगा, फिर हम देखेंगे कि नॉन मैड लेना है या मैड लेना है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने बच्चे से पूछें भाई उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, भाई वो क्या बनना चाहता है, अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहता है। कभी उसके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें कि तेरे नंबर इतने आए हैं तो तूने ये लेना है, ये तेरे नंबर इतने नहीं आए तो तुझे हमने ये नहीं लेके देना है। नहीं, आप सोचो, बच्चे से पूछो कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट है और क्या इंटरेस्ट है। तो ये देखिए, उसी इंटरेस्ट को बताने के लिए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ जिससे आप लोग ईज़िली अपने आप को ईज़िली सेलेक्ट कर पाएंगे कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, कौन सी स्ट्रीम लेनी है, कौन सी स्ट्रीम नहीं लेनी है। तो देखिए ये जो 10th के बाद की स्ट्रीम हमें चुननी होती है यही सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आपने 10th में सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद 12th के बाद इतनी मुश्किल नहीं है आप लोगों की। उसमें तो सिर्फ हमें ये होता है कि हमें कौन सा कॉलेज में जाना है। आप अभी से ही 10th के बाद ही सोच के चलिए भाई आपने आगे क्या करना है, आपने आगे क्या करना है। तो यहीं से अपना टारगेट, अपना गोल अपने दिमाग में रखिए कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, मैंने यहाँ तक जाना है और मैंने ये जॉब, मैंने यहाँ तक पहुँचना है। समझ रहे हैं? ये नहीं कि चलो अब तो 10th में देख लेते हैं बाकी बाद में देखेंगे। नहीं, अभी से ही अपना जो गोल है अपने माइंड में सेट करके चलिए, भी मैंने यहाँ तक पहुँचना है। चलिए देखिए, बताती हूँ मैं हमारे सामने क्या है। मोस्टली बच्चों को पता ही होता है कि आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के दिमाग में आर्ट्स के बारे का जो भूत आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है ना कि भाई क्या कहते हैं, भाई आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं या नालायक होते हैं, सिर्फ वही बच्चे आर्ट्स लेते हैं। नहीं, आर्ट्स के अंदर आप लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो आईएएस बनते हैं पर्सन्स वो भी आर्ट्स ही लेते हैं, उनकी सैलरी कितनी अच्छी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत वीक हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप आर्ट्स लेकर क्या कहते हैं बहुत सारे, अब देखो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपने 10th के बाद क्या करना है, मैं साथ साथ आपका 12th के आगे भी बता रही हूँ कि आप लोग आर्ट्स लोगे तो आर्ट्स में आपने 11th और 12th करनी है, +1 +2, लेकिन आगे भी तो चलना है। मेन गोल तो हमारा आफ्टर 12th है ना। ठीक है, देखिए आर्ट्स में वैसे हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट कौन से होते हैं, हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर हमें चूज़ करना होता है कि भाई आपने क्या क्या सब्जेक्ट लेना है। बाकी जो लैंग्वेज है वो तो डिपेंड करती है, मैथ्स भी ऑप्शनल होता है, आपने मैथ्स लेना है, आपने इकोनॉमिक्स लेनी है और इंग्लिश होती है, कईयों में म्यूज़िक होता है या कईयों में क्या कहते हैं, यही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों के आर्ट्स के। ठीक है, अब आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं +1 +2 के बाद आफ्टर 12th वो क्या करते हैं। देखिए, आर्ट्स में
हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। हम बीए कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। बच्चे बीए करते हैं, फिर बीए करते हैं बीए इन मैथ्स में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, फिर एमए करते हैं, ठीक है, एमए करते हैं, फिर एमएड करते हैं, बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, फिर उनकी गवर्नमेंट को लेक्चरार लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं आर्ट्स के बच्चे, और लॉ कर सकते हैं, आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आर्ट्स के अंदर हमारी स्ट्रीम्स नहीं है, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स में देखिए हमारे पास सब्जेक्ट कौन से होते हैं, बिजनेस स्टडी होता है, अकाउंट्स होता है, और हमारा क्या होता है, मैथ्स ही को ऑप्शनल है आपका, हिंदी सब्जेक्ट है या म्यूज़िक है वो। लेकिन हमारे पास 2 सब्जेक्ट नहीं हैं, कौन से, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स। देखिए हमने आज तक 10th तक हमने सारे सब्जेक्ट कॉमन पढ़े हैं। हमने हिंदी पढ़ी है, हमने इंग्लिश पढ़ा है, हमने मैथ्स पढ़ा है, हमने साइंस में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी है, हमने मैथ्स भी पढ़ा है, और हमने क्या कहते हैं, हमने एसएस पढ़ी है, एसएस में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ा है। लेकिन आज तक हमने ये नहीं पढ़ा है, कभी किसी बच्चे ने ये नहीं पढ़ा होता है, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स। बाकी हमने 10th तक सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमने ये 2 चीज़ें नहीं पढ़ी, बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। कॉमर्स के अंदर ये 2 चीज़ नहीं आ जाती है। जो बच्चा कॉमर्स लेता है उसके लिए 2 चीज़ नहीं आ जाती, और इकोनॉमिक्स नहीं आ जाती है। बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये 3 चीज़ें बच्चे के लिए जो कॉमर्स लेता है उसके लिए नहीं आ जाती हैं, ठीक है। देखिए अब मैं ये बताती हूँ कि कॉमर्स के बाद हम क्या कर सकते हैं। हमने 12th कर ली, 12th के बाद आप लोग बीकॉम कर सकते हैं, आप लोग बीबीए कर सकते हैं, आप लोग सीए की तैयारी कर सकते हैं, आप लोग सीएस बन सकते हैं, आप लोग एमबीए कर सकते हैं सीधा 5 ईयर्स की, और आप लोग बैंकिंग में जा सकते हैं। बैंकिंग के बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को स्पेशलिस्ट ज़्यादा बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही रीजनिंग की टीचर हूँ, मैं बैंकिंग के स्टूडेंट्स को ही टीच करती हूँ। तो उसमें मैं बताती हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही बैंकिंग के अंदर जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हम आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी बच्चा फिल कर सकता है, चाहे किसी ने बीए करी है, चाहे किसी ने बीकॉम करी है, चाहे किसी ने बीबीए करी है, चाहे किसी ने बीएससी करी है, चाहे किसी ने बीटेक करी है, डजेंट मैटर। चलो ये जो गवर्नमेंट जॉब की बात है ये मैं आपको दोबारा थोड़ा सा बाद में बताती हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करके। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि कॉमर्स के अंदर ये चीज़ें आप लोगों की आती हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग साइंस के ऊपर। हाँ, ये बात मैं कहूँगी कि साइंस के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि जो मीडियम या थोड़े से लो लेवल के बच्चे होते हैं, क्योंकि देखो भगवान ने दिमाग हर किसी को सेम ही दिया है, किसी को वखरा नहीं बांटा, भाई आपको इतना दिया है ले तो उनको इतना दूंगा, क्योंकि तूने आर्ट्स लेनी है, तूने कॉमर्स लेनी है, तेरे को ज़्यादा दूंगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको एक ही जैसा माइंड दिया, बट डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड का कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी साइंस के बारे में। हाँ, ये बात सच है कि आपको साइंस के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन ज़्यादा होता है, बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हम लोगों को इसमें। देखिए इसके अंदर साइंस के अंदर हमारे पास 2 चॉइस होती है, नॉन मेड और मेड। नॉन मेड पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जो नॉन मेड के बच्चे हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ मैथ्स लेते हैं, और जिन्होंने मेडिकल लेना है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायो लेता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे हमारे इसमें क्या स्ट्रीम्स होती हैं। देखिए जो बच्चा नॉन मेड 12th कर लेता है तो उसके पास चॉइस होती है, वो इंजीनियरिंग कर सकता है, लाइक बीटेक कर सकता है, डिफेंस में जा सकता है, ठीक है, डिफेंस, आर्मी, एयरफोर्स, इसके अंदर हमारे स्पेशल डिफेंस के फॉर्म निकलते हैं। उसके बाद बीएससी इन एनी सब्जेक्ट, एनडीए कर सकता है, आईईएस की तैयारी कर सकता है, नॉट आईएएस, आईईएस। मेडिकल जो लेता है बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री, जो बायो लेता है वो डॉक्टर बन सकता है, सर्जन। ये तो हर किसी को पता ही है कि भाई मेडिकल लेते ही हर किसी को मानता है भाई ये डॉक्टर बनेगा। डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन एंड टीचिंग, इसरो, डीआईडो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वो सब सोचने से पहले आप लोग ये सोचिए कि आप लोगों ने आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में से क्या सेलेक्ट करना है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। देखिए आप लोगों को ये पता होगा तभी तो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता कि बस ये पता है कि मैंने आर्ट्स ले ली, अब ये भी तो पता हो कि आर्ट्स के बाद आपने आफ्टर 12th क्या करना है। बस ये थोड़ी कि हमने 12th तक ही पढ़ना है, 2 ही हमारे +1 और +2 2 ईयर्स है, नहीं।
बाकी जो ये सारा हमारा एम है वो किसके बाद है, वो 12th के बाद है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अपना गोल डिसाइड करो अभी से कि मैंने आर्ट्स ली है तो क्या सोच के ली है, मैंने आगे क्या करना है, मैंने लेक्चरार बनना है या मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है या मैंने IAS की तैयारी करनी है या कॉमर्स में मैंने BCom के बाद MCom करनी है, MBA करनी है, प्राइवेट कंपनीज़ में जाना है, अच्छी कंपनीज़ में जाके जॉब करनी है, या फिर मैंने क्या करना है, मैंने बैंकिंग लाइन में जाना है, मैंने CA बनना है। मोस्टली बच्चे सोचते हैं हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या फिर आप लोगों ने मेडिकल नॉन मेडिकल में से चुनना है। ये सब आप लोग काफ़ी अच्छे से सोच के देखो भाई आपने कहाँ जाना है, अपने दिमाग पे जोर डालो, सोचो भाई मैं क्या बनना चाहता हूँ मैं या क्या बनना चाहती हूँ। किसी की मत सुनो, अपने दिल से पूछो कि आप क्या कर सकते हो। जब मैं 11th में थी तो मेरे मार्क्स कम आए, 10th में तो मैंने आर्ट्स ली, लेकिन जब मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ भाई, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में इंटरेस्ट नहीं था, या उसमें उस टाइम होम साइंस था मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ये तो मैं नहीं करना चाहती। फिर मैंने एक दिन मैं कॉमर्स की क्लास में बैठी तो मुझे अच्छा लगा बिज़नेस स्टडी अकाउंट्स पढ़ के, फिर मैंने कॉमर्स लिया, कॉमर्स में मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग भी मेरे जैसे ही बनो, भी एक दिन आर्ट्स की क्लास में बैठ गए, एक दिन कॉमर्स की क्लास में बैठ गए, एक दिन नॉन मेडिकल की क्लास में बैठ गए। आप लोग ये देखिए कि आपने आफ्टर 12th क्या करना है, उसी हिसाब से आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए भाई हाँ मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ या नहीं। चलिए एक बात और बताती हूँ, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के बारे में। मैं ये बताना चाहती हूँ, देखिए हम थोड़ा सा मीडियम लेवल वाली फैमिली से हैं, तो अगर और भी हैं जो थोड़े ज़्यादा अमीर गरीब की बात आई जाती है, क्योंकि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमारी पढ़ाई के ऊपर हमें करनी ही पड़ती है हमारे पेरेंट्स को। तो आप लोग ये स्टार्टिंग से ही सोच कर चलें भाई क्या हम आगे आफ्टर 12th ऐसा कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स हमारे ऊपर पैसे लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। उसी हिसाब से देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्राइवेट, एक होती है गवर्नमेंट जॉब। जॉब हर कोई क्यों पढ़ रहा है, ताकि उसको नौकरी मिले, नौकरी के बाद वो पैसे कमाए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दो आपके पास चीज़ें हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें, या आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारी मतलब आपके पास चॉइसेस है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, भाई आप क्या चाहते हैं, आप किस लाइन में किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो देखिए कई बच्चे सोचते हैं कि हमारी आफ्टर 12th ही जॉब लग जाए। हाँ, तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगी, अगर आप लोग आफ्टर 12th जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो नो इशू, आप सिंपल अपना आर्ट्स लीजिए। नहीं, आर्ट्स भी ले सकते हैं और बच्चे नॉन मेडिकल भी ले सकते हैं, क्योंकि कई बार जो रेलवे अपने फॉर्म निकालता है वो नॉन मेड के बेस पे भी निकालता है और 12th के बेस पे भी निकालता है। उसमें आप लोगों का ये सारी चीज़ें जो अब आप लोग आर्ट्स को इग्नोर करते हैं ना, भाई हम आर्ट्स नहीं करेंगे, लेकिन जब आप रेलवे की तैयारी करेंगे तो आपका जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है ना, यही सबसे ज़्यादा आएगा। चाहे नॉन मेड वाला बच्चा भी क्यों नहीं है, उसको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे हमारे HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के फॉर्म निकलते हैं, मतलब कि हरियाणा के अंदर जो भी वैकेंसी है उसके फॉर्म निकलते हैं, उसमें भी भैया आपको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ही पढ़नी पड़ेगी। ये मैं इसलिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पे जोर डाल रही हूँ क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि हाय आर्ट्स का बच्चा, नहीं, आर्ट्स का बच्चे को आप यूँ नहीं कह सकते, भाई इग्नोर नहीं कर सकते हो। आर्ट्स का बच्चा क्या पढ़ रहा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। अगर आर्ट्स का बच्चा ये सब पढ़ रहा है और उसने किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें आगे पढ़ी होंगी। हरियाणा के फॉर्म भरेंगे, बेसिकली हम लोग हरियाणा रोहतक से हैं तो मैं थोड़ा सा हरियाणा के बारे में ज़्यादा बता रही हूँ। इसमें आप लोगों का हरियाणा का पोर्शन भी हरियाणा जीके भी डालता है। तो कहने का मतलब है कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। जो बच्चे यूँ सोचते हैं ना कि नहीं मैंने आर्ट्स नहीं लेनी, नहीं, अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब आप लोगों को कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 12th की मैंने बात बताई, और भी बहुत सारे फॉर्म निकलते हैं, SSC LDC के निकलते हैं, CHSL के निकलते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो आफ्टर 12th भी अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं कहूँगी कि हर बच्चे को कम से कम ग्रेजुएट ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कॉमर्स में। जो मैंने बैंकिंग का पोर्शन छोड़ा था, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बता दूँ। बैंकिंग में भी हमारे प्राइवेट बैंक्स भी होते हैं और हमारे गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं। जो बच्चे गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हैं, लाइक पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक, या और भी बहुत सारे बैंक हैं, पंजाब एंड सिंध, ठीक है, या SBI,
तो इनके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन आपकी मस्ट होती है। जो बच्चे बैंकिंग में जाना चाहते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। बैंक का कोई भी फॉर्म ऐसा नहीं है जो 12th के बाद आप लोग फिल कर सकते हो। बैंकिंग का हर फॉर्म के लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन मस्ट है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगी जो जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका जो लास्ट सेम है, कई बार वो ऐसा क्राइटेरिया डाल देते हैं कि हाँ जो लास्ट सेम वाला बच्चा है वो ये फिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों की ग्रेजुएशन मस्ट है। तो बैंकिंग में जो बच्चा जाना चाहता है उसको अपनी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। क्लियर? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ कॉमर्स वाला बच्चा बैंकिंग में जा सकता है, नॉन मेड वाला भी जा सकता है। मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, अपने माँ बाप के बहुत सारे पैसे लगाते हैं और फिर उनको लगता है कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, हम जॉब में धक्के नहीं खा सकते, हम गुड़गामा अप डाउन नहीं कर सकते। फिर वो आते हैं कि चलो हम बैंकिंग की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत करी होती है बीटेक के अंदर, उनका जो माइंड है वो मेहनत करने के लिए तैयार होता है। फिर वो आते हैं बैंकिंग के अंदर, फिर वो पेपर क्लियर कर भी जाते हैं, नो डाउट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर बच्चे ने सोच रखा है कि मैंने गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करनी है तो डजंट मैटर, वो आर्ट्स भी ले सकता है, वो आर्ट्स ले, सिंपल बीए कर रखी है उसने, नो इशू, बीए के बाद भी वो बैंकिंग का फॉर्म फिल कर सकता है। तो मैंने ये सर्कल इसलिए लगाया है कि बच्चे ये ना सोचे कि भाई हम सिर्फ कॉमर्स करके ही बैंकिंग कर सकते हैं। हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप लोग इंटरव्यू में जाते हो, जब आप बैंकिंग का प्री क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो, फिर आप लोग इंटरव्यू में जाते हो, जो क्लर्क के एग्ज़ाम है उसके अंदर तो इंटरव्यू आपका नहीं है, लेकिन जो पीओ लेवल का एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, उसके अंदर इंटरव्यू होता है। उसमें जो बच्चा कॉमर्स साइड से होता है उसको +1 या +2 पॉइंट्स मतलब मिलते हैं इस तरीके के, भाई उसका बेसिक जो है जो उसका बेस है वो कॉमर्स से है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। नॉन मेड और मेड, नॉन मेड और मेड में आप लोगों को पता है, अब नॉन मेड में भी हमारी गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। हमारे एयरफोर्स के फॉर्म निकलते हैं, एनडीए के निकलते हैं, और आर्मी, इन सब में भी हमारा जो एयरफोर्स के फॉर्म होते हैं इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पोर्शन आता है हमारा, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, XY ग्रुप के फॉर्म निकलते हैं हमारे, तो उसमें हम नॉन मेडिकल के बेस पे भर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिसके पास होता है। हाँ, जो XY ग्रुप के हैं उसके अंदर पहले से ही डिसाइड होता है, वो ये कॉमर्स वाला बच्चा और आर्ट्स वाला बच्चा वो फॉर्म नहीं फिल कर सकता है। रेलवे के अंदर जो भी टेक्निकल पोर्शन के फॉर्म निकलते हैं उसके लिए मस्ट है कि आप लोगों की +1 +2 नॉन मेड से ही होनी चाहिए। तो आप लोग पहले से ही डिसाइड करिए, बाद में मत पछताएं कि मैंने यहाँ पर जाना था और मैंने ये ले लिया। समझ रहे हैं आप लोग? तो आप लोगों को तभी मैं चीज़ें पहले से ही बता रही हूँ कि आप लोग कहाँ पर जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। देखो मैंने तो बोर्ड पे सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें लिखी हैं, ज़्यादा नहीं, वरना लिखना चाहो तो 4-5 बोर्ड भर जाएं। और इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाई हैं कि आप लोग कुछ मर्जी सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन फिर कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम आफ्टर 10th जॉब करना चाहते हैं, भाई हम आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आफ्टर 10th भी आप लोगों के डिप्लोमा होते हैं, पॉलिटेक्निकल का होता है या ITI में है, ये भी आप लोग अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, आप लोगों की इस चीज़ की भी जानकारी हमारे यहाँ से मिल जाएगी। जो बच्चे यूँ सोचते हैं भाई मैंने आफ्टर 10th पढ़ना ही नहीं है, मैंने सीधा कोई डिप्लोमा करना है या मैं 2 साल बाद जॉब करना चाहता हूँ, लाइक दैट, तो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में डालिए, नंबर है आपका, आप लोग उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। चलिए एक बात और बताना चाहती थी मैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है, जो प्राइवेट जॉब है, उससे भी पहले आप लोगों को आपके 12th के नंबर पे, मार्क्स पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं कि आप सिर्फ 50% नंबर ले आए तो आप लोग बैंकिंग के अंदर जा सकते हो। ये चीज़ भी है, जो कई बैंक हैं वो अपना 60-70% अपना क्राइटेरिया एक लगा देते हैं, भाई इतने नंबर है तो आप हमारे फॉर्म भर सकते हो, इतने नंबर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो अपने 12th के मार्क्स पे ध्यान दो, 10th के मार्क्स पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो 10th के मार्क्स होते हैं वो हमारे सिर्फ इसलिए होते हैं कि भाई जो 10th की मार्कशीट होती है, भाई हम यही इंडियंस हैं या एक्सेट्रा, लेकिन जो 12th के जो मार्क्स हैं वो हमारे लिए बहुत डिपेंड करते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, आपको अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज मिलता है अगर आप 12th के मार्क्स, और दूसरी बात जो हम आगे कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट किसी का भी, वो आपके 12th के मार्क्स ज़रूर देखते हैं और अपना एक क्राइटेरिया भी फिक्स कर देते हैं। हाँ भाई आपको भाई 70% वाला या 70% से अबव जिसके मार्क्स हैं या मिनिमम 70% मार्क्स हैं, वो बैंकिंग का ये IBPS PO दे सकता है, IBPS क्लर्क दे सकता है, या रेलवे वाले क्राइटेरिया फिक्स कर देते हैं, या फिर हमारा क्या करते हैं,
जो हरियाणा के फॉर्म निकलते हैं या एसएससी सीजीएल में, मतलब ये आप लोगों को कहने का मतलब है कि आप लोग 12th के जो नंबर हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे जो फ्यूचर है, जो हमने अपना गोल अचीव करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आप प्लीज़ ध्यान से सोचिए समझिए, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। भाई क्या क्या है हमारे पास स्ट्रीम्स है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखिए जो आर्ट्स का बच्चा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसको और कॉमर्स के बच्चों को सेम टाइम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जो साइंस वाला बच्चा है, जिसने साइंस साइड लिया, उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ो। कई बच्चे क्या करते हैं, बुक को सामने रखते हैं लेकिन ध्यान इधर उधर होता है। नहीं, पढ़ो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जितने घंटे भी आप पढ़ रहे हो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन से, किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ो। अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो और जो बच्चा 10 घंटे पढ़कर भी उसका ध्यान इधर उधर है, आप 5 घंटे और 10 घंटे बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है आप लोगों को समझाने की। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो हम एक वीडियो और डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए जो भी प्रॉब्लम है, या फ़ोन करके पूछिए, नहीं तो आप अपना डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं मैं रीड आउट करके कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए दोबारा ये वीडियो डालूँ, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।